जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है रोज़ा और सेहत, और हम बात कर रहे हैं फ़िटनेस पे, फ़िटनेस ट्रेनिंग पे। फ़िटनेस सर्टिफ़ाइड फ़िटनेस हमारा खालिद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फ़ायज़ा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम जान रहे थे कि किस तरीके से हमारा ने जो है ना अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखा हुआ है, और इंजरी और ऑपरेशन के बावजूद भी दोबारा से अपनी फ़िटनेस रीगेन की। अच्छा, हमारा मुझे बताइएगा, कोई एज लिमिट होती है? अगर आप कोई शख्स है जो 45-50 साल का है, हुँ, उसे अचानक से ये शौक पैदा हो जाता है हुँ, कि मैं भी जो हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त सी बॉडी बना के और बहुत पतली सी कमर मेरी हो, हुँ, और मैं पैंट शर्ट या टी शर्ट पहन के जाऊँ तो लोग परेशान हो जाएं। हुँ। तो इस क्या इसमें कोई एज लिमिट हो सकती है? नहीं, ऐज इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। मेरी नज़र में भी ऐज डज़न्ट मैटर। हम्म, अगर हम अपने जो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि जितने भी अमेरिकन्स हैं, जितने भी आपको पता है आउट ऑफ कंट्री के, वहाँ कोई ऐज मैटर नहीं करती है। आपका पैशन होना चाहिए, आप में एक लगन होनी चाहिए। अगर आप में है वो जोश, तो आप कर जाओगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप कार्डियक फिटनेस भी कराती हैं, जी, कार्डियो फिटनेस एक्सरसाइजेज। जी, जी। तो क्या कार्डियो फिटनेस एक्सरसाइज के लिए ट्रेनर की ज़रूरत होती है कि ट्रेनर के सामने ही की जाए एक्सरसाइजेज? जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब हमारे पास एक न्यू मेंबर आता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको कार्डियो कितने मिनट करना है। फिर हम उसका पूरा एक सेशन तैयार करते हैं कि पहले डायनामिक स्ट्रेचेज़ कराते हैं, फिर उसको कार्डियो कराते हैं। कार्डियो भी हम 30 मिनट्स कराते हैं, फिर उसमें स्ट्रेचिंग हिट वर्कआउट्स कराते हैं, उसमें हम उसका फिर उसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग में हम सिर्फ़ उनकी लिमिट में रखते हैं वर्कआउट्स ना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करते हैं, उसको रेपिटेशंस के साथ बढ़ाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि फ़िटनेस के अंडर आप कार्डियो करो। मुझे बताइएगा कि हार्ट रेट कितने परसेंट इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज करते हुए, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास से गुजर चुके हों और उन अब वो अपनी फिटनेस रीगेन करना चाहते हों, तो वो चाहते हैं कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार जी। सकें, तो वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, उनको हम बहुत रैंडमली वर्कआउट्स कराते हैं। उनको हम कोई हिट वर्कआउट्स या कोई फंक्शनल ट्रेनिंग्स वगैरह जितने भी हाई इंटेंस वर्कआउट्स होते हैं, वो हम उनको प्रेफ़र नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इतनी बड़ी सर्जरी से आते हैं, तो उनके लिए हम बहुत लाइटली वर्कआउट्स प्लान करते हैं। पहले हम उनकी बॉडी को इस वार्म अप करवाते हैं, यानी इस तरह लेकर आते हैं कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, बहुत स्लोली मूवमेंट में, जिसमें हम योगा भी कराते हैं, योगा वर्कआउट्स, योगा स्ट्रेचिंग्स, आहिस्ता-आहिस्ता उनके मसल्स को, उनकी बॉडी को हम यूज़ टू कराते हैं। ठीक है। अब वेट जो लोग लूज़ करना चाहते हुँ, हैं, ठीक है, तो उसमें क्या डेली 30 मिनट वॉक करके हुँ, हुँ। इंसान वेट लूज़ कर सकता है या नहीं? अ, वॉक करके देखिए, वॉक जो है ना वो आप सुबह भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, लेकिन जब आप वेट लॉस का प्रोग्राम एक स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें हम वॉक से ज़्यादा जॉग करवाते हैं, जॉगिंग कराते हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप जॉगिंग करो ट्रैक पे, जो हमारे जिमखाने में ऑलमोस्ट ट्रैक बना हुआ है। हम उस पे बोलते हैं कि अगर आप जॉगिंग कराएँ। जॉगिंग यानी कर रहे हैं, वॉक से ज़्यादा बेहतर है कि दौड़ना, भागना, दौड़ना जी, जो बिल्कुल, जॉगिंग करना है वो जी। ज़्यादा अच्छी। क्योंकि ड्यूरिंग कोविड में हमने अपने जो वेट लॉस और अपने जितने भी मेंबर्स के वेट लॉस कराए थे, वो हमने रिस्ट वॉक, जॉगिंग, जो नॉर्मल, क्योंकि जिम्स तो उस टाइम पे बंद थे। जिम्स बनते हैं। जी, तो हमने उनको डाइट के साथ, जब हम वेट लॉस का एक बात करते हैं, तो लोग समझते हैं कि जिम जो है ना बस वो वेट लॉस कर देगा। नहीं, जिम आपकी बॉडी पे 10% 10 टू 20% बस अफ़ेक्ट करता है। ठीक, 80% आपकी डाइट अफ़ेक्ट करता है। डाइट इफ़ेक्ट करती है। जी, डाइट इज़ डाइट एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का रोल है जो प्ले करता है। अगर हम हर चीज़ें खाएँगे और डेली जिम करेंगे तो वेट लॉस इतनी जल्दी नहीं होगा और इतनी आसानी से नहीं होगा नहीं अगर होगा, वेट लॉस कर रहे हैं तो। हमें ठीक, क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत मैटर करता है कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि वेट लॉस के लिए डाइट बड़ी इम्पोर्टेंट जी। होती है, तो ये जो आजकल प्रोटीन डाइट चल रही है हुँ, या हुँ। आपने कार्बोहाइड्रेट्स माइनस कर दी, कितनी जी। इफ़ेक्टिव होती है ये? देखिए, ये सब चीज़ें टेम्परेरी होते हैं। जब तक आप कर रहे हो, बहुत जैसे प्रोटीन कीटो, डाइट ले, हाँ, हाँ, प्रोटीन डाइट है, कीटो जिस डाइट। दिन छोड़ेंगे उस दिन के बाद से जी, 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 बिल्कुल। उसके बाद अगर आप बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी और एनी टाइम, कोई टाइम आप नहीं देख रहे हो बिरयानी खा बहुत अच्छी होती है। पिज़्ज़ा, बर्गर भी अच्छा है, लेकिन वो हम कोशिश करते बिरयानी हैं। की बात अलग है। जी, वो हम कोशिश करते देखते हैं कि हैं हम। शेफ़ फराह हमें किस दिन बिरयानी बना के खिलाती हैं। जी, हम बिल्कुल। वेट कर रहे हैं। अभी तक हमें सिर्फ़
जो है ना वो डॉक्टर आप भी अ, डॉक्टर हैं। हाँ नहीं नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, खाने खाने के लिए डॉक्टर थोड़ी हाँ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके खाने लिए के तो तो एक आम वाकई। इंसान हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल खाता मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप इंसान हैं वैसे मैं भी इंसान हाँ हूँ, तो हाँ, बड़ा दिल चाहता है, और जी। खास तौर पे और मैं तो दिल्ली वाली हूँ, तो बिरयानी वगैरह तो हमारा शौक ज़ौक है। जबरदस्त। हाँ फिर तो निहारी, जी और बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बल्कि हम स्पाइसी खाने जो आपके यहाँ तो बड़े जबरदस्त मशहूर हैं, जी बिल्कुल, लेकिन माशाल्लाह। कोई मुझे देख के कहता नहीं कि तुम दिल्ली वाले हो, क्योंकि हम हर चीज़ की एक चीट मील जैसे एक टाइम होता है, हाँ, तब हम उसको इनटेक करते हैं, वरना अदरवाइज़ हम हर टाइम, एनी महीने टाइम। में कितने चीट डे होते हैं आपके, जब आप जो मर्जी आए वो खाती हैं? यानी एक मैं लोगों के लिए पूछ रहा हूँ ताकि लोग भी कम से कम इतने चीट डेज रख सकें कि उनको जी। जो दिल चाहे वो खा सकें। देखिए, अगर आपका वेट, आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अच्छी डाइट कर रहे हो पूरे वीक, तो उसमें एक दिन तो बनता है, वो मैं संडे प्रेफर करती हूँ कि आप मॉर्निंग टिल आफ्टरनून तक आप जो भी खा सकते हो। लोग बहुत कुछ उसमें प्रेफर करते हैं, तो वो आप खा लो। अदरवाइज शाम में जो होती है ना, वो मैं हफ्ते समझ, में एक दिन कोई चीट डे कर लेकिन सकते वो भी मॉर्निंग आफ्टरनून, इवनिंग में हम बोलते हैं, इवनिंग में हैं नहीं। हाँ 8 o'clock के बाद और ये कुछ नहीं शहरी खाना में जो लोग चाहिए। पराठे खाते हैं और फेनी और फला और जनाब जबरदस्त है, नहीं, खाना इसका चाहिए क्या थोड़ा कहते हैं? बहुत, तो वही आपके पास थोड़ा बहुत इंसान है। खाना चाहिए, एक तो महीना, इफ्तार में चाहे कम खा ले लेकिन हाँ, शहरी में चाहिए। इफ्तार में एक लिमिट खा लें, पराठे सहरी में पराठे नहीं खाएँ, आप उसकी जगह रोटी खा लो। रोटी खा लें, हाँ रोटी जी, ज्यादा बेहतर जी है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं। रमजान मुबारक में एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम क्या है? वैसे तो रमज़ान में बेस्ट टाइम जो होता है ना, वो 2 टाइम होता है। सहरी से पहले, नहीं, एक इफ्तार होता से है पहले? इफ्तार से पहले और एक होता है इफ्तार के बाद, क्योंकि अभी देखिए मौसम आप देखें गर्मी हो गई है, हम्म। तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए। इफ्तार के बाद तो बिल्कुल दिल चाहता है बस एक कोई बेड बात और नहीं, इंसान जाके 1 सो जाए। घंटा आप रेस्ट कर लो, 1 घंटे बाद आपके एक अंदर घंटे रेस्ट, एनर्जी आ जाती है। उसके बाद बिल्कुल, फिर बिल्कुल। हम बाज़ार भी तो जाते हैं शॉपिंग हाँ करने, हाँ हाँ हाँ, तो अगर बाजार उस, जाते हैं, बिल्कुल है जाते ना? हैं। तो उसमें हाँ भी तो एनर्जी हमें आ जाती है ना, हाँ, तो उसी में अगर हम 1 घंटा जिम कर लें। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज करते हुए ये जो लोग एनर्जी ड्रिंक्स पीते रहते हैं, बहुत से हुँ, लोग हैं वो खुद शक्कर, नींबू और जी, नमक और पुदीना थोड़ा सा डाल के एक बॉटल में डिटॉक्स वाटर। उसको जो है ना पीते रहते हैं, जी, जी, उसमें जी। खीरा भी मिक्स कर लेते हैं जी, जी, और जी। एक्सरसाइज कहते हैं कि ये पीने से जो है ना एक्सरसाइज हम ज्यादा वेट उठा सकते हैं। जी। ये ऐसा होता है कि इस, असल क्योंकि में देखिए एक तरफ जी। आप ग्लूकोज ले रहे हैं, जी, यानी जी, आप जी। कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं जो हुँ, कि आपकी इन टर्न आपका फैट बनाएगा, जी। डेफिनेटली इंसुलिन जी, जी, रिलीज जी। होके। तो क्या ये लेना अच्छा होता है या नहीं होता? क्योंकि कहते हैं कि हम इससे रेपिटेशन इतनी बढ़ जाती हैं और वेट इतना बढ़ जाता है जी। कि उससे डेफिनेटली हमारा वर्कआउट बेहतर हो जाता है। एक्चुअली आपने सब चीज़ देखिए, एक होता है डिटॉक्स वाटर, ठीक हम्म, है? जो वेट लॉस में हम इस्तेमाल करवाते हैं। एक होता है जो अभी आप बता रहे हो शक्कर पानी, ये हम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये हम जो हेवी लिफ्टिंग में होती है, ज़्यादातर जो डेड लिफ्टिंग, जो वेट ज़्यादा से वर्कआउट करते हैं, उनको हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा बॉडी जो होती है, आपको पता है इतनी वार्म अप हुई होती है और एनर्जी एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए होती है हेवी लिफ्टिंग में हमें, तो उसमें हम ये प्रेफ़र करते हैं, वरना जो डिटॉक्स वाटर है वो वेट लॉस में हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, कितने मिनट एक्सरसाइज जो है ना वो ऑप्टिमम होती है कि अगर इतने मिनट एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन कर लें तो थोड़ी फिटनेस 45 मिल मिनट्स जाएगी? का सेशन होता है, जो 45 मिनट्स। हर इंसान को करना चाहिए। हम तो कोई टाइम लिमिट हमारी तो होती अच्छा, नहीं। एक एक्सरसाइज से, एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान कितनी देर का, आप जैसे फर्ज करें मैं अगर ट्राइसेप्स लगा रहा हूँ हाँ, और मुझे 4 सेट्स लगाने हैं, तो एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान कितना गैप दे सकते हैं? हम 30 मिनट्स का रेस्ट देते हैं, क्योंकि 30 आप सेकेंड्स का? 30 सेकंड्स का 30 आसपास। सेकेंड्स का एक जी, सेट से दो? हाँ अच्छा, जी। 4 सेट आपने कंप्लीट कर लिया, जी, उसके बाद कितनी देर का गैप दें? उसके बाद फिर हम वही 30 का वो देते हैं, 30 खाली सेकेंड हाँ, से 1 30 मिनट का सेकंड्स का गैप। रेस्ट, क्योंकि आपका मसल बहुत आप वार्म अप हुए होते हैं ना, तो आप जितना अच्छा अच्छा, वर्कआउट, ये वेट लिफ्टिंग से पहले वार्म अप करना चाहिए पूरी तरह? हर एक्सरसाइज से पहले और वार्म डायनामिक अप करने स्ट्रेचिंग, के लिए क्या स्ट्रेचिंग है, डायनामिक बेंडिंग है, स्ट्रेचेज़ हैं, जी, जी, इस बहुत सारी चीज़ें हैं। और थोड़ी सी हल्की ट्रेडमिल भी है, जी, लेकिन जी, लोग जी, कहते हैं बिल्कुल। ट्रेडमिल करने के बाद स्टैमिना कम हो जाता है नहीं, एक्सरसाइज नहीं, करने ऐसा का? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा, ये मिथ है बेकार, ये। जी, जी, करनी आप चाहिए। पहले वार्म अप करती हैं, उसके जी, पहले बाद हम फिर? डायनामिक स्ट्रेचेज़ कराते हैं, वार्म अप हाँ, करवाते हैं, उसके बाद फिर हम कार्डियो, ये ट्रेडमिल आपकी ठीक, कार्डियो में आती है, तो हम ये ठीक है। जी, अच्छा, अब हमारा क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन हम आपको किचन में भी साथ लेके जाएंगे, थोड़ी सी डाइट भी आपसे वहाँ पूछेंगे, थैंक यू। लेकिन यहाँ के लिए आप मैसेज दे दें, फिर यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर किचन पे जाएंगे। मैं सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख़्याल रखो। आजकल जिस तरह बीमारियाँ सब कुछ हमारी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रेस है कि हम हर इंसान इस वक़्त स्ट्रेस से गुज़र रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज़ेज़ करो, डज़न्ट मैटर कि आप पूरे वीक करो,
एटलीस्ट 3 to 4 days तो करो, बस करनी यही चाहिए। मेरा मैसेज। और एज डजंट मैटर, सबको करनी एज इज चाहिए। जस्ट अ नंबर, जी उम्रों पे बिल्कुल नहीं बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उम्रों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इंसान नहीं का है। दिल जवान होना बिल्कुल चाहिए। आप एक्सरसाइज तो करो, आप और हमेशा यंग लगोगे। हाँ ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज है। सही कह रही हैं आप। जितने इसका एक्सरसाइज मतलब करोगे उतना यंग मैं अगर लगोगे। एक्सरसाइज करूँ बिल्कुल 20 साल का नो लगूंगा, डाउट, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आई बिल्कुल एग्री। सही फरमाया आपने। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा भी आपको किचन में भी लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ गिफ्ट्स देना चाहेंगे। और ये गिफ्ट्स आपको दिए जा रहे हैं अजवा की जानिब से और रूह अफ़ज़ा की जानिब से। रूह अफ़ज़ा मैं आपको सिर्फ इसलिए वो दे थैंक रहा यू हूँ कि सो आप मच। वैसे भी बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो ये रूह अफ़ज़ा, थैंक ये यू। अजवा कुकिंग थैंक यू। ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से गिफ्ट है, और ये नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी थैंक का यू इनकी सो जानिब मच। से। नो प्रॉब्लम, थैंक वेलकम। आप तशरीफ रखिए। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम जाएंगे अपने किचन सेगमेंट में। शेफ़ फ़रा हमारा जो है वो बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बनाई जा रही है, और देखना यह है कि ये डिश कैसी बनती है, और ख़ास तौर पे डिज़र्ट जो है ना, वो डिज़र्ट कैसा बनता है वो भी देखेंगे। लेकिन कहीं ना जाइएगा, एक वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए हमारी खुलसी नशियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।